अयोध्या के एक छोटे से गांव में विद्यावती रहती थी, जो बहुत बड़ी राम भक्त थी। आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम। ऐसे ही दिन रात राम जी की पूजा कर अपना सारा समय वो बिताती है। उनके छोटे से झोपड़े में ज्यादा कुछ नहीं था, पर उन्होंने राम मंदिर बनने के लिए कुछ पैसे जुटाए थे, जिस पर दामोदर दास की नजर थी। क्यों अम्मा, इतनी सुबह सुबह आंगन क्यों बाहर रही हो? कोई घर पर आने वाला है क्या? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे राम आने वाले हैं। तुमने सुना नहीं? सरकार ने मंजूरी दे दी है उनके मंदिर निर्माण की। अब अयोध्या नगरी खुशियों से झूमेगी। पूरा कलयुग त्रेता युग बन जाएगा। ये तो होने से रहा। 500 साल से चली आ रही इस बहस में अब मुझे नहीं पड़ना। वैसे एक बात बताओ। हाँ पूछो। अब मेरे आंगन में आ ही गए हो तो बात भी कर लो मुझसे। इस छोटी सी झोपड़ी में बरसों बिता दिए हैं तुमने। अब तो गांव-गांव में सरकार घर बनवा रही है। आपका नाम भी उसकी लिस्ट में है, तो इस झोपड़ी में क्यों रह रही हैं? जब मेरे प्रभु राम को इतने सालों से छत नहीं मिली, मैं भला पक्के घर में रहकर क्या करूंगी? मेरे लिए ये झोपड़ी ही बहुत है। एक बात बोलूं अम्मा जी, बुरा तो नहीं मानोगी? अब मैं उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता। अम्मा, आपकी आस्था में और मेरी आस्था में धरती और आकाश का अंतर है। मैं कुछ समझी नहीं दामोदर दास, तुम कहना क्या चाहते हो? अम्मा, एक तरफ तो आप प्रभु राम को अपना भगवान मानती हैं, दूसरी ओर आप ये कहती हैं कि मेरे राम को छत नहीं मिली, तो फिर भला मैं छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? भगवान तो हम सब में है ना। तुम्हें भक्ति समझ में नहीं आएगी दामोदर, तुम नादान हो। भक्ति और अंधविश्वास में बहुत बड़ा अंतर होता है अम्मा जी। मेरी मानो तो जो पैसे तुमने राम मंदिर के लिए एकत्रित किए हैं ना, वो पैसे किसी गरीब को दे दो, उस बेचारे का भला हो जाएगा। इतना कहकर दामोदर दास विद्यावती का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला गया। दामोदर दास के जाते ही विद्यावती फिर से राम नाम का जाप करने लगी। अगले दिन विद्यावती को पता चला कि बहुत से लोग राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। विद्यावती एक फल की दुकान के पास जाकर बोली, मुझे 5 किलो बेर चाहिए, और हाँ, तुम्हारे बगीचे में जितने भी पेड़ हैं, मुझे उन पेड़ों के सिर्फ मीठे बेर ही चाहिए, चाहे तुम्हें उन्हें छांटने में कितनी ही देर क्यों ना लग जाए। अरे अम्मा जी, आपको बेर खाने की अचानक क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे ये बेर मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने लल्ला के लिए ले जा रही हूँ। लला? कौन लला? आपकी तो कोई संतान है ही नहीं। अरे मैं अपने राम लला के बारे में बात कर रही हूँ। राम जी ने किस तरह अपनी भक्त शबरी के झूठे बेर खाए थे। तो आपको क्या लगता है अम्मा जी कि प्रभु राम आपके झूठे बेर खाएंगे? तुम बस मुझे मीठे बेर दो और अपना काम करो। दुकानदार विद्यावती को देखकर मन ही मन सोचता हुआ बोला, ये तो मुझे पता था कि ये श्री राम की बहुत बड़ी भक्त है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये उतनी ही बड़ी बुद्धू भी है। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। अम्मा, आपको सही दाम लगाता हूँ, 1000 रुपए किलो पड़ेंगे, बस आपके लिए। क्या 1000 रुपए किलो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही पैसे बता रहे हो? अम्मा, मैं आपको छांट कर मीठे बेर भी तो दूंगा। और क्या आप अपने राम लला के लिए 1000 रुपए प्रति किलो के बेर भी नहीं खरीद सकती? फिर तो आपकी भक्ति झूठी है। नहीं, मैं अपने राम लला के लिए 1000 तो क्या 10,000 किलो की भी बेर खरीद सकती हूँ। इतना कहकर विद्यावती ने अपनी झोली से 10,000 रुपए निकालकर उस दुकानदार को दे दिए। दुकानदार ने मीठे बेर विद्यावती को दे दिए
विद्यावती उन भेड़ों को लेकर मंदिर की तरफ गई, मगर वो नहीं जानती थी कि उनका पीछा एक बंदर कर रहा था। विद्यावती एक नल के सामने रुककर पानी पीने लगी कि तभी उस बंदर ने उन बेरों को वहां से चुरा लिया। अरे मेरे बेर कहाँ है? अब मैं राम लला को चढ़ावे में क्या चढ़ाऊंगी? बड़ी मुश्किल से मैंने 10,000 रुपए के बेर खरीदे थे और वो भी कोई चुरा ले गया। विद्यावती उदास होकर वहीं बैठ गई कि तभी एक पुजारी आकर विद्यावती से बोला, क्या बात है बूढ़ी अम्मा, इस तरह उदास क्यों बैठी हुई हैं? भगवान के मंदिर के बाहर उदास नहीं बैठते, और अब तो अयोध्या नगरी में बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, हमें वहां भी तो जाना है। अब आपको क्या बताऊं पुजारी जी, किस कदर घोर कलयुग आ गया है। मैंने अपने राम लला के लिए कुछ बेर खरीदे थे, एक बंदर उन बेरों को ही चुरा ले गया। अब मैं उन्हें चढ़ावे में क्या चढ़ाऊंगी? चिंता मत करो अम्मा, भगवान चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वो तो अपने भक्तों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तुम जाकर भगवान के दर्शन करो। नहीं पुजारी जी, मैंने प्रण लिया है कि जब मेरे राम लला को छत मिलेगी मैं तभी मंदिर के अंदर प्रवेश करूंगी। इतना कहकर विद्यावती उदास मन से वहां से चली गई और फिर से अपनी भक्ति में लीन हो गई। कुछ दिनों बाद मंदिर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जैसे जैसे मंदिर बनता जा रहा था, विद्यावती अपनी भक्ति में लीन होती जा रही थी। एक दिन की बात है, विद्यावती बाजार में सब्जी खरीद रही थी कि तभी उसने देखा कि दामोदर दास फल वाले से बात कर रहा था। तुमने वाकई उस बूढ़ी औरत को बहुत बुद्धू बनाया है। उस बूढ़ी औरत से जो मैंने 10,000 रुपए कमाए थे, उसमें से 5,000 रुपए तो मैंने तुम्हें दे दिए ना। हाँ, लेकिन बताया तो मैंने ही था ना तुम्हें कि वो बूढ़ी औरत राम की भक्ति में इस तरह से पागल हो गई है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। तभी वहाँ पर विद्यावती आई और बोली, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों के अंदर लज्जा नाम की कोई वस्तु बची भी है या नहीं? एक भगवान की भक्त को तुम दोनों को बुद्धू बनाते हुए दया नहीं आती? देखना, जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तब ये कलयुग समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे जैसे लालची पापियों का भी अंत हो जाएगा। ओ बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा था, लेकिन अब बहुत हो गया। हाँ, इसके आगे एक शब्द मत बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दामोदर दास ने इतना कहा ही था कि वहां पर एक सुंदर व्यक्ति आ गया। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपनी माँ की उम्र की स्त्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करो? इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, तुम दोनों अपना रास्ता नाप लो। उस युवक की आवाज में पता नहीं ऐसा क्या था कि दामोदर दास और दुकानदार डरते हुए वहां से भाग गए। आप मेरे साथ आइए अम्मा, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। उस युवक ने विद्यावती को घर तक छोड़ दिया। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने गले में प्रभु राम का लॉकेट पहना हुआ है, लगता है तुम भी राम भक्त हो। संयोग से मेरा नाम भी हनुमान ही है। माँ जी, आप चिंता न करें, राम का मंदिर बहुत शीघ्र बन जाएगा। मैं आपको राम के मंदिर के दर्शन के लिए स्वयं ले जाऊंगा। आज से आप मुझे अपना पुत्र ही समझिए। इतना कहकर वो सुंदर युवक वहां से चला गया और विद्यावती फिर से राम की भक्ति में लीन हो गई और राम नाम का जाप करने लगी। कुछ दिनों बाद विद्यावती ने टीवी पर खबर सुनी कि राम जी का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और सभी लोग भारी तादाद में रामलला के दर्शन करने मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज
विद्यावती ने इस दिन के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने फल पहले ही खरीद रखे थे। विद्यावती अपने घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी दामोदर दास कुछ गुंडों के साथ विद्यावती के घर पर आ धमका। दामोदर दास, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। बूढ़ी औरत, दरअसल जिस जमीन पर तुमने ये झोपड़ी अपनी बनाई हुई है, वो झोपड़ी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। मैं तुम्हारी झोपड़ी को तोड़कर अपना घर बनवाऊंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी ये जायदाद पुरखों की है। क्या तुम्हारे पास इसके कागजात हैं? अगर नहीं तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत कर दूंगी। पुलिस में शिकायत तुम जरूर करना और उनसे कहना कि दामोदर दास ने तुम्हारी झोपड़ी को तोड़ दिया है। इतना कहकर दामोदर दास के आदमियों ने झोपड़ी के अंदर तोड़-फोड़ करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में विद्यावती की झोपड़ी मलबे में परिवर्तित हो गई। दामोदर दास हंसते हुए विद्यावती की ओर देखकर बोला, जाओ, जाकर अब राम मंदिर में ही रहना। कितनी अजीब बात है ना अम्मा कि तुम्हारे रामलला को छत मिल गई, लेकिन तुम्हारी छत तुमसे छीन गई। देखते हैं तुम्हारे रामलला तुम्हें छत दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। इतना कहकर दामोदर दास वहां से चला गया। उसके जाते ही वो सुंदर युवक विद्यावती के पास आ गया। रोइए मत माँ जी, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, मैं आपको रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर लेकर चलता हूँ। अब प्रभु राम ही हम दोनों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ। देखो, इन्होंने मेरी झोपड़ी के साथ क्या किया। मेरी छत छीन ली गई। कोई बात नहीं माँ जी, आप अपनी समस्या राम जी से कहना। मुझे विश्वास है कि वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। सुंदर युवक विद्यावती को राम मंदिर ले गया। अंदर जाते ही विद्यावती की आंखें वहां का प्रसाद देखकर यकीन नहीं कर पाई। उसने देखा कि प्रसाद के रूप में उसके वही बेर रखे हुए थे जो कुछ दिनों पहले चोरी हो गए थे। ये बेर तो वही है जो कुछ दिन पहले चोरी हो गए थे। ये यहाँ कैसे आए और ये सारे बेर जूठे कैसे हो गए? लगता है ये बेर भगवान राम ने स्वयं खाए हैं अम्मा जी। उन्होंने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। तभी विद्यावती ने देखा कि प्रसाद में उसके 10,000 जो उसने उस दुकानदार को दिए थे वो भी रखे हुए थे। अरे, ये तो वही 10,000 रुपए हैं जिनसे मैंने रामलला के लिए बेर खरीदे थे। विद्यावती ने इतना कहा ही था कि तभी एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते विद्यावती ने स्वयं को सुंदर पुरुष के साथ मलबा बन चुकी झोपड़ी में मौजूद पाया। विद्यावती उस सुंदर युवक की ओर देखकर बोली, तुम कौन हो? विद्यावती ने इतना कहा ही था कि तभी उस सुंदर युवक का रूप एक विशाल वानर में परिवर्तित हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। आप तो प्रभु राम के दास श्री हनुमान जी हैं। मैं धन्य हो गई। आपके दर्शन पाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ। हाँ माते, मैं ही हूँ, श्री राम का दास पवन पुत्र हनुमान। मुझे प्रभु श्री राम ने स्वयं आपके पास भेजा था आपकी सहायता हेतु। भला ये कैसे हो सकता है कि रामलला को छत मिल जाए और आपकी छत सुनी रह जाए। देखते ही देखते विद्यावती की मलबा बन चुकी झोपड़ी एक सुंदर हवेली में परिवर्तित हो गई। प्रभु का ये भी आदेश था कि आपके साथ जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया उन्हें उसके लिए दंडित किया जाए। नहीं, उनकी तरफ से मैं भगवान से क्षमा मांगती हूँ। हनुमान जी, वो नादान है, उन्हें क्षमा कर दीजिए। दामोदर दास और वो दुकानदार बाहर ही खड़े थे। झोपड़ी को हवेली में परिवर्तित होता देख वो दोनों अंदर आ गए। अंदर हनुमान जी को देख वो तुरंत उनके चरणों में गिर गए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे भी क्षमा कर दीजिए, मैं ईश्वर को कभी समझ ही नहीं पाया। तुम्हें माते ने क्षमा किया है। अब से तुम दोनों मेरी अम्मा के निकट भी मत आना। अब मेरा जाने का समय हो गया है माते।
मुझे दूसरे भक्तों की सहायता करनी है। आप अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। इतना कहकर हनुमान जी वहां से अदृश्य हो गए और विद्यावती ने स्वयं को मंदिर में रामलला की मूर्ति के सामने खड़ा पाया। विद्यावती आज भी भक्ति में लीन रहती है और राम नाम के जाप के साथ अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत कर रही है। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम की रक्षा के लिए अयोध्या से वन लेकर आए थे। श्री राम और लक्ष्मण वन भ्रमण कर